हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है और ये हिमालय का भाग है जो नेपाल देश में स्थित है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना ग्रत की है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इन दोनों का अंतर 20 किलोमीटर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टान रॉक। आज का प्रमुख टॉपिक है रॉक। पृथ्वी की कठोर सतह को चट्टान कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें। कौन कौन सी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है अग्न्य चट्टानें। इन्हें मैग्मा और लावा के जमने से बनते हैं। अग्न्य चट्टानें मैग्मा और लावा, जब ज्वालामुखी से बहुत अधिक मात्रा में एक द्रव पदार्थ निकलता है जिसे लावा या मैग्मा कहते हैं। लावा राख होती है, राख वगैरह जो ज्वालामुखी के फटने पर निकलती है उसको लावा या मैग्मा कहते हैं। उसके जमने से अग्न्य शैलों का निर्माण होता है। हम आगे पढ़ेंगे ज्वालामुखी में मैग्मा और लावा को। जैसे जैसे इसके उदाहरण है अग्न्य शैल के ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमियस, कोयला, पिग्मेनाइट। इनके उदाहरण अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछ लिया जाएगा कि अग्न्य शैल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमियस, कोयला, पेग्माटाइट, ये अग्न्य शैल के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा आर्थिक रूप से इन चट्टानों को, अग्न्य चट्टानों को आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें चुंबक के लोह, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि धातुएं पाई जाती हैं। बेसाल्ट भी अग्न्य शैलों का ही उदाहरण है। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट चट्टानों में, और इन चट्टानों के शरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होता है। तो ये अग्न्य या बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, क्योंकि बेसाल्ट भी अग्न्य ही चट्टानों का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेग्माटाइट भी अग्न्य चट्टानों का ही एक जो उदाहरण होता है। कोडरमा, भारत में जो कोडरमा खान है झारखंड में स्थित है। ये कोडरमा खान बहुत ज़्यादा फेमस है, अभ्रक से संबंधित है। अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है और दुनिया में अभ्रक में भारत पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है। तो कोडरमा खान याद रखना, झारखंड में है अभ्रक से। ये पेग्माटाइट का उदाहरण है कोडरमा खान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अवसादी चट्टानें। दूसरे नंबर पे आती है अवसादी चट्टानें। इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें खनिज तेल भी पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खनिज तेल या वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये अवसादी चट्टानें होती हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, नमक की चट्टान, लिग्नाइट, कोयला आदि। ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ये कोयले वाले आप याद रखना, अलग अलग कोयले से होता है। जैसे कि अभी हमने अग्न्य चट्टानों में जो उदाहरण था वो बिटुमियस कोयला था, और अवसादी चट्टानों में लिग्नाइट कोयला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बलुआ पत्थर के उदाहरण देख लेते हैं। आगरा का किला जो है ये बलुआ पत्थर का उदाहरण है, जो आगरा का किला है। और ये लाल किला जो दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था, ये भी बलुआ पत्थर का उदाहरण है। और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। तो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में अवसादी चट्टानों का उदाहरण बताओ या बलुआ पत्थर का उदाहरण बताओ। तो ये आगरा का किला है, और ये लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, ये आगरा का किला जो आगरा में स्थित है, ये बलुआ पत्थर के उदाहरण है। और बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कयांतरित चट्टानें। कयांतरित चट्टानें अत्यधिक गर्मी और दबाव से अपने मूल रूप से बदल जाती है। माना कोई अवसादी 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 या फिर अग्न्य शैल हो और वो अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, उस पर अत्यधिक अंदर गर्मी है और अपने मूल रूप जो है उसका जो रूप है उससे बदल जाती है, तो उसको कयांतरित चट्टानें कहते हैं। ये अवसादी और अग्न्य चट्टानों से ही बनती है कयांतरित चट्टानें। इनके उदाहरण है नीस, ग्रेफाइट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ग्रेफाइट कयांतरित चट्टानों का उदाहरण है और ग्रेनाइट अग्न्य चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर,
क्वार्टजाइट, एंथ्रोसाइट, कोयला, सिस्ट आदि ये सब कयांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी प्रमुख आकृतियां देख लेते हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रमुख आकृतियां जो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे बैथोलिथ क्या होता है, ये अगण्य चट्टानी पिंड होते हैं, गुंबदनुमा होते हैं। इनके उदाहरण है इदोहो बैथोलिथ, ये अमेरिका में स्थित है। कई बार आपसे लिया जाता है कि इदोहो बैथोलिथ कहाँ पर स्थित है, तो ये अमेरिका में है। कोस्ट रेंज कनाडा में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आरओ यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लैकोलिथ। लैकोलिथ ये हमारे मैग्मा की परत को जोर से उठाता है। जो मैग्मा होता है, मैग्मा जमा होता है और उसकी परत को ऊपर की ओर, जैसे ये मैग्मा जमा होता है और इसकी परत को ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाता है और गुंबदनुमा इस आकृति में रूप में जम जाता है। इसको लैकोलिथ कहते हैं। और लैकोलिथ के उदाहरण है पश्चिमी भाग अमेरिका का। जो अमेरिका का पश्चिमी भाग है वो लैकोलिथ का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लैपोलिथ। लैपोलिथ देखते हैं। लैपोलिथ है मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ले लेता है। मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ले लेता है, जिसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ के उदाहरण है दक्षिण अमेरिका जो है वो लैपोलिथ का उदाहरण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण अमेरिका किसका उदाहरण है या निम्न में से लैपोलिथ का उदाहरण है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ होता है जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसको फैकोलिथ कहते हैं। डाइक कई बार पूछा जा चुका है। जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है, लंबवत तरीके से दीवार की तरह, तो उसको डाइक कहते हैं। डाइक का उदाहरण भारत का सिंहभूम जिला है, झारखंड में सिंहभूम, जहाँ से काफ़ी मात्रा में लोहा निकलता है सिंहभूम से, तो ये झारखंड में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।